हेलो फ्रेंड्स, आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इससे पहले हम 4 स्किल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियोस देख लीजिए। बात कर लेते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। आपको मैं बता दूं, हमारी टीचिंग को इफेक्टिव, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या है, जो हमारी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आप सभी को पता है कि एक टीचर क्या है, अपनी टीचिंग के अंदर तरह तरह के स्टिमुलस का प्रयोग करता है। स्टिमुलस का प्रयोग क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि अपने कंटेंट को, अपने पार्ट पर बच्चों का ध्यान वो क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके और एक इफेक्टिव टीचिंग बच्चों को प्रोवाइड कर सके। ये सब करने के लिए लगातार टीचर के द्वारा बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टिमुलस की फॉर्म में। लगातार बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ एक्टिविटी करके दिखाई जाती हैं। फिजिकली कोई चीज़ क्लास में प्रेजेंट की जाती है। क्या करने के लिए? सिर्फ बच्चों को चीज़ों को, कंसेप्ट को समझाने के लिए, या बच्चों को क्लास में उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। लेकिन जब बात आती है स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस के साथ वेरिएशन शब्द क्यों जोड़ा गया? हम चाहते कि अपने स्टिमुलस में वेरिएशन लेके आएँ। अगर हमारे स्टिमुलस में वेरिएशन नहीं होगा तो हमारी क्लास में बच्चे उब जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं बन पाता बच्चों का। हमारी टीचिंग प्रोसेस, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो इफेक्टिव नहीं बन पाएगी। तो ये स्टिमुलस वेरिएशन होता क्या है, आपको मैं बता दूं। हर टीचर चाहता है, हर टीचर अपनी टीचिंग में ये उम्मीद रखता है कि वो, उसकी टीचिंग क्या है, इफेक्टिव टीचिंग हो। उसके लिए क्या होगा? स्टिमुलस वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ये स्टिमुलस वेरिएशन होता क्या, हमने इसी चीज़ को यहाँ पर समझना है। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ भी लिखा है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक अपने व्यवहार में जो जानबूझकर परिवर्तन करता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल कहेंगे। अब जानबूझकर क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो आपको बता देता हूँ। कोई भी टीचर, एग्जाम्पल के तौर पर, कोई भी टीचर जब बिल्कुल क्लास में बिल्कुल स्टैचू बन के पढ़ाता है, या फिर बिल्कुल स्तंभ की फॉर्म में पढ़ाता है, तो क्या होगा? वो एक रोबोट की तरह काम करेगा। ये लगेगा कि जैसे क्लास में कोई रोबोट पढ़ा रहा है। इंटरेस्टिंग नहीं होगा। अपने फेस के एक्सप्रेशन अगर वो टीचर नहीं बदलेगा तो हमारी क्लास इंटरेस्टिंग नहीं बन पाएगी। अपनी बॉडी की मोमेंटम अगर वो क्लास में नहीं देगा, अगर एक ही स्थान पर खड़ा खड़ा होकर वो बच्चों को पढ़ाएगा, तो क्या है, क्लास इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग नहीं बन पाएगी। तो जानबूझकर जो परिवर्तन किए जाते हैं, तो टीचर अपने जानबूझकर क्या परिवर्तन करता है कि वो क्लास में मोमेंटम रखता है, अपनी बॉडी का संचालन लगातार करता रहता है, ताकि वो हर बच्चे पर नज़र बनाए रख सके। ये है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। अपने फेस एक्सप्रेशन को लगातार कंटेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है। अगर बात कोई हंसी मजाक की आती है तो फेस को हैप्पी बनाता है। अगर कोई इमोशनली बात होती है तो अपने फेस को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है। अगर बात आती है किसी डरावनी बात की, तो वहाँ पर डरा हुआ अपने आप को महसूस करता है। ये होता है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। और मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत सारे क्या है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स होते हैं, जिसका अक्सर टीचर के द्वारा अपनी टीचिंग में प्रयोग किया जाता है। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में हमने सीधा सीधा एक बात पढ़ी कि अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, पाठ में बनाए रखने के लिए क्या करता है, शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है, उसी को हम क्या क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपक परिवर्तन कौशल। उसको क्या बोलते हैं? उद्दीपक परिवर्तन कौशल हम कहेंगे। तो ये उद्दीपक परिवर्तन जो कौशल है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। यानी कि शिक्षक के द्वारा अपने व्यवहार में जो जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है, अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन किए जाते हैं, वही कंपोनेंट होते हैं किसके? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के। यानी कि वो बातें जिसको हमने ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा जब हम बच्चों को टीच कर रहे होंगे, या बच्चों को जब हम शिक्षण प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो वो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? आई होप आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। मीन्स वो बातें जो हमने स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का प्रयोग करते समय ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा मोमेंटम। मोमेंटम में क्या होता है? अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय कभी भी एक जगह या एक स्थिति में रहकर नहीं पढ़ाना चाहिए। अपनी बॉडी में क्या है, लगातार मोमेंटम बनाकर रखनी चाहिए। इधर उधर क्या है, चलकर खड़े होने की स्थिति में परिवर्तन लाकर अपने शारीरिक संचालन को पर्याप्त रूप से बनाए रखना चाहिए, ताकि हर बच्चे पर क्या है, नज़र बनाई जा सके कि हर बच्चा अपने कंटेंट पर ध्यान रखे हुए है, नहीं रखे हुए है। तो माना जाता है मोमेंटम यह कि अपनी बॉडी में संचालन रखना, अपनी बॉडी को संचालित रखना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट घटक माना जाता है किसके लिए? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के लिए। आगे बात कर लेते हैं जेस्टर
नेक्स्ट हम बात कर ले जेस्टर हाव भाव। हाव भाव में क्या है कि एक टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है अपनी टीचिंग में, उसने जेस्टर का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि हंसना, मुस्कुराना या फिर गुस्सा करना। जैसे कि आपने देखा होगा जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है, जब कोई बात हंसी मजाक की आती है तो उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे नज़र आते हैं कि टीचर बहुत ज़्यादा खुश है, या फिर जब गुस्से की बात आती है तो बच्चों को गुस्से की नज़र से देखता है, या फिर जब कोई बात आती है डर की या डरावनी तो अपने फेस एक्सप्रेशन को ऊपर उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है टीचर। तो ये जेस्टर ये हमारी टीचिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी टीचिंग को क्या है इफेक्टिव बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, बच्चे के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है। बात कर लेते हैं चेंज इन वॉइस। चेंज इन वॉइस यानी कि अपनी आवाज़ में परिवर्तन लाना, ये भी ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। अब मान के चलो एक टीचर लगातार एक ही साउंड से बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बच्चों का कोई ध्यान नहीं लग पाएगा, बच्चे उब जाएंगे। तो अपनी वॉइस में, अपनी आवाज़ में फ्लेक्सिबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं वेरिएशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें चेंज इन वॉइस में क्या है कि एक टीचर अपनी वॉइस पर ध्यान देकर चलता है कि कहाँ पर उसने अपनी वॉइस को तेज़ करना, कहाँ पर उसने धीमा करना, यानी कि अपनी वॉइस में वो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगा, वेरिएशन लेके आएगा, जो कि उसकी टीचिंग के लिए इंटरेस्टिंग माना जाता है। कोई भी टीचर जब एक ही वॉइस में, एक ही साउंड में पूरे कंटेंट को पढ़ाता है तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाता, इसलिए चेंज इन वॉइस, अपनी आवाज़ में परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। बात कर लेते हैं फोकसिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रण। इसमें क्या होगा, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं फोकसिंग या केंद्रण। केंद्रण में क्या होगा, जब कोई भी टीचर अपने कंटेंट को पढ़ा रहा होता है, अपने पार्ट को पढ़ा रहा होता है, कई सारे शब्द, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर फोकस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो टीचर इनको कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट करके चलता है, इन पर ज़्यादा फोकस डाल के चलता है। इनको वो या तो ओरली मौखिक रूप से या तो वो मौखिक रूप से या अपने शारीरिक मुद्रा के हिसाब से क्या है इन पर ज़्यादा क्या है फोकस डाल के चलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के लिए। अगला देख लेते हैं चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। जब बात करते हैं हम चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल की, जो टीचर का इंटरेक्शन है बच्चों के प्रति, इंटरेक्शन की बात कर ले तो टीचर क्या करता है, किसी एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन बनाता है, यानी कि एक बच्चे के साथ जब वो वार्तालाप करता है तो वो बच्चा मोटिवेट होता है जिसके साथ इंटरेक्शन बनाया जाता है। ये भी एक स्टाइल है कि पूरी क्लास के साथ क्या है इंटरेक्शन स्थापित किया जाता है। जब पूरी क्लास के साथ एक टीचर इंटरेक्शन करता है, जब पूरी क्लास के साथ टीचर इंटरेक्शन करता है या अंत्यक्रिया करता है तो पूरी क्लास इसमें मोटिवेट होती है और कंटेंट को समझने में क्या है बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। और अगला जो इंटरेक्शन स्टाइल होगा कि बच्चों का क्लास में आपस में ही अंत्यक्रिया होना, बच्चों का आपस में अंत्यक्रिया होना या आपस में इंटरेक्शन होना वो और अच्छा माना जाता है। तो जो इंटरेक्शन स्टाइल है, कोई भी टीचर को एक इंटरेक्शन स्टाइल नहीं अपनाना चाहिए, अंत्यक्रिया एक ही नहीं अपनानी चाहिए, कि नहीं कि एक टीचर सिर्फ एक बच्चे पर ही फोकस रखे, एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन करके चले या कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके चले, तो वो लगातार अपना इंटरेक्शन का जो मेथड है उसमें परिवर्तन उसको करना चाहिए। कभी एक बच्चे के साथ बात करना या पूरी क्लास के साथ बात करना, या पूरी क्लास को क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, या कभी कभार बच्चों को आपस में ही अंत्यक्रिया करने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो अगर बात कर लेते हैं पुशिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं मौन विराम। अब ऐसा नहीं होता कि एक टीचर ने कंटेंट को पढ़ना शुरू किया, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता वो उसको लगातार क्या है बोलता ही रहे, ऐसा नहीं होगा। टीचर क्या है बीच बीच में साइलेंट होगा, पुशिंग वहाँ वो अपनाएगा या अपने आप को मौन विराम देगा। इसमें क्या है, जब टीचर पढ़ाते पढ़ाते कुछ समय के लिए रुक जाता है तो वो अट्रैक्टिव होता है। इसमें क्या है बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, बच्चों को कुछ सोचने के लिए क्या है मजबूर किया जाता है, या सोचने का बच्चों को क्या है मौका दिया जाता है, या उस चीज़ को समझने का क्या है मौका दिया जाता है। इसलिए हमारी टीचिंग में मौन विराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। अगला देख लेते हैं ओरल विजुअल स्विचिंग। ओरल विजुअल स्विचिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन। श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन, इसमें क्या होता है कि टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो बोलते बोलते यानी कि ओरल बच्चों को मौखिक रूप से पढ़ाते पढ़ाते जब वो चौक या मार्कर का प्रयोग ब्लैक बोर्ड पर करता है, व्हाइट बोर्ड पर करता है, यानी कि जो चीज़ टीचर ने बोली है ओरली बोली है, जब उसको लिखित रूप में वो ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करता है। जैसे कि मानचित्र के बारे में एक अध्यापक बता रहा है, मानचित्र में कुछ चीज़ें वो करा रहा है और वो कराते कराते क्या है उस मैप को क्या है व्हाइट बोर्ड पर मार्कर के द्वारा क्या ड्रॉ कर देता है। तो उसने ओरल विजुअल स्विचिंग की, यानी कि ओरल और विजुअल एड्स को क्या है वो स्विचिंग यानी कि एक क्रम के रूप में क्या है उसने परिवर्तन किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं फिजिकली किसमें टीचिंग में। हम बच्चों को आगे बुला सकते हैं और उसको कुछ समझाने के लिए या कुछ ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करने के लिए या कुछ एक्टिविटी करने के लिए क्या बोल सकते हैं, यानी कि अपने टीचिंग में हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं फिजिकली। ओके, और ये ज़रूरी माना जाता है बच्चों को टाइम टू टाइम क्या हमें अपने टीचिंग में इन्वॉल्व करके चलना पड़ेगा, उनसे भी कुछ एक्टिविटी करा के देखनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल।
फर्स्ट हमारा मोमेंटम, सेकंड जेस्टर, चेंज इन वॉइस, फोकसिंग, चेंज इन इंट्रैक्शन स्टाइल, पुशिंग, ओरल